बातें दिखी हैं, ये एक नुकसान हुआ है, इससे और इतना कोई नहीं हुआ, लेकिन फायदा तो सबसे बड़ा ये हुआ मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम वो फुटेज अभी चलाएंगे जो अभी थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड हुई है, जब एलिमिनेशन आप लोगों की हो गई थी, क्योंकि एपिसोड जो भी ऑन एयर जाते हैं वो कुछ अरसे बाद ऑन एयर जाते हैं रिकॉर्डिंग के। तो जो भी आपकी शादी हुई वहां पर हम लोग सभी आए थे, और जो भी वो फुटेज है वो भी हम लोगों को दिखाएंगे, जिसकी वजह से सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब ये मत समझना कि भाई ये फुटेज दोबारा रिकॉर्ड कर ली, दोबारा शादी करवा दी हमने इनकी। वलीमा था ना वो तो तुम्हारा। अच्छा, एक और पता नहीं किसने कही थी ये बात की। पहले वलीमे की हम फुटेज देखेंगे, जब फुटेज से वापस आएंगे तो फिर हम और बात करेंगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना। तुम नहीं समझते तुम दोनों की शादी बहुत कम उम्र, छोटी उम्र में हो गई है? क्या एज क्या है तुम दोनों की अभी? मेरी तो 27। 27 है तुम्हारी? लगता नहीं है भाई। तुम्हारी है, तुम कितने साल की? 26? 17 हो? तो आईडी कार्ड भी नहीं है, कहाँ से कर ली शादी तुमने? तो आईडी कार्ड तो मान कैसे गई तुम मारिया? बस पहले तो नहीं मानी, पहले मैंने सोचा नहीं मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगी ये वो, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उनसे मैंने बात की ही थी तो अनस मेरे घर के बाहर था, मैंने अपने अब्बू को बता दिया तो कहता है अच्छा गेट खोलो, मैंने आना है, मैंने उनसे बात करनी है। मैंने खोल दिया, मेरे अब्बू बैठे हुए थे, तो अनस अंदर आया, अब्बू ने बिठाया, अब्बू ने बातचीत की, अब्बू ने कहा बस अगर तुमने इस लड़के से शादी नहीं की ना तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा, बस ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है। वाकई अगर ट्रू लव है तो वाकई मैंने इसका ट्रू लव था, इससे शादी करके नहीं, मैं इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगा तुम्हें कि यार एटलीस्ट तुमने कोई स्कैंडल नहीं बनने दिया लिविंग ऑन द एज में। नाजिश की भी अब शादी होने वाली है ना। हाँ। लिविंग ऑन द एज में आने के बाद शादियां बड़ी हुई हैं, रिश्ते बड़े बच्चे। नाजिश की शादी हो रही है जेनी के भाई से। जेनी कौन है वो तो बता दो। जेनिफर के भाई से शादी हो रही है। एक फिल्मी सीन जो हुआ था वो था नाजिश का। नाजिश की तबीयत क्या थी? मुझे फोन है यार, क्या यार ड्रामा है, कोई बेहोश इतने अच्छे एक्ट्रेस हमारे पास मौजूद हैं जो इतना अच्छे थप्पड़ मार सकते हैं, इतना अच्छा मोमेंट की तरह रो सकते हैं, और इस तरह उछल के अगर वो लड़की गिरी है कि बाइक से गिरी है और इतना अच्छा गिरी है, इतने अच्छे स्टंट हमारे पास, स्टंट वुमेन हमारे पास मौजूद है। तो भाई जो ओरिजिनल एक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े हुमायूं सईद है, जाद असलम है, इन सबको तो हटा के आप लोगों को एक्टिंग में लेना चाहिए ना, जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जब ओरिजिनल एक्टर्स जो है बाज़ दफा अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते तो फिर ये लोग कैसे कर सकते हैं भाई? ये क्यों नहीं लोगों को समझ आता? और इतना चलो अगर एक मिनट के लिए सोच भी ले कि इसने थप्पड़ फेंक मारा, उसने थप्पड़ खा भी लिया, बेइज्जती भी अपनी करवा रहे हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन गिरा कैसे? भाई वो गिरेगी तो कैसे? वो जमीन पे गिरी है, चोटें लगी है। बंदे ने बोला भाई जो शेरनी रखी थी ना आपके सामने वो फेक था, कोई शेरनी नहीं थी, वो साइड पे बड़ी थी, कैमरा टेक्निक है। फेक होगी तो इतने सारे लोग जो ऑडिशन में आए हुए थे वो क्यों नहीं बताते? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने कंटेस्टेंट 3-4 साल में लिविंग ऑन द एज में आए उनमें से किसी ने जाके फेसबुक के किसी पेज पे लिख दिया हो कि फेक होता है। अच्छा, सारे तो सेलेक्ट नहीं हुए थे ना, सारे तो सेलेक्ट नहीं हुए, जो सेलेक्ट नहीं हुए तो वो जाके लिख देते, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो लिख देते कि यार ये धोखा है या रिवेंज में कर लेते। जो एक दफा यहाँ आ जाता है ना फिर वो कहानी समझता है अच्छा यार ये तो हो रहा है। तो आज तक 3 साल में इस शो का प्रूफ सबसे बड़ा ये है, लोग कहते हैं ना, मैं लोगों से कहता हूँ कि आप प्रूफ करें, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये शो कहीं से भी थोड़ा सा भी, कहते हैं ना इतना सा भी अगर होता ना कि तुम ये बोलो या तुम ये कर लो,
कोई भी चीज, 150 तो नहीं और भी अगर कहीं पे कोई चीज, तो जितने लोग यहाँ से एलिमिनेट होके जाते हैं उन्हें सारी जिंदगी के लिए पैसे नहीं हम लोग दे रहे, वो जाके वहां लिख देते भाई ड्रामा हो रहा है सारा, क्या कचरा लगाया भाई, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती। और मैं फिर कहूंगा जो प्रूव करेगा ये चीज, शो बंद, खत्म कर देंगे यार। ये अपनी तरफ से चीजें नहीं बनाओ कि अगर कहीं खड़ा होकर मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं और किसी ने वीडियो क्लिप बना ली तो बोल दिया जी कि ये तमाम चीजें फेक होती हैं। इस शो में एक चीज भी फेक नहीं होती। जो बेइज्जती इनकी होती है, जो इज्जत इनकी होती है, जो इनके साथ डेयर्स में होता है, जो इनका नुकसान है, जैसे नाजिश का हुआ था, वो सब ओरिजिनल होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अगर आज लवीना की किसी बात, ऑडिशन की बात पे इसकी बेइज्जती हो रही है, तो अकलमंद अगर कोई भी होगा तो वो बोल देगा भाई फेक है, भाई क्या करे। इसने अगर शर्ट उतारी तो यही होता। इसके साथ कितना झगड़ा हुआ बाहर, वो बोल देता भाई मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। अगर किसी को पैसे देके कराएं वो तो बोल देगा ना कि फेक है। चले खैर, हम इस बात पे नहीं, हम तो सबको अप्रिशिएट करते हैं जो टाइम निकाल के क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से शो बनता है। और मैं हमेशा कहता हूँ लिविंग ऑन दी एज सिर्फ इसके फैंस की वजह से है। किसको तुम चाहते हो ये जीते और किसको चाहते हो ये ना जीते? यार मैं चाहूंगा कि ना मोमी बन जाए। चलो मोमिन। और किसको चाहते हो कि ये ना जीते? बाकी कोई भी ना जीता, बस वो जीत जाए। जी लवीना, आपको कौन लगता है? मुझे लगता है, मुझे जो मैं चाहती हूँ तलमिया जीते, क्योंकि मेरी उस पे आई थी वो बंदी, तो मैं वाकई चाहती कि वो बंदी जीते, ठीक है। और जो मैं चाहती हूँ जो ना जीते वो ज़ैगम और निदा है। मैं पर्सनली चाहती हूँ बिल्कुल दोनों विन ना करें। सीरियसली आई डोंट लाइक दैम। अनस? मोमिन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जीत जाए गुड विश। और क्यों? क्योंकि वो डेयरिंग है और सीधा बंदा है, वो किसी पॉलिटिक्स में और दूसरी चीजें नहीं है। और मैं जिसके लिए चाहूंगा वो ना जीते, तो ऐसा तो मैं किसी के लिए भी नहीं सोचता, हर कोई जीत जाए। मारिया? मैं जो सबसे पहले पर्सनली जो मैं चाहती हूँ वो निदा ना जीते। और अगर ऐसा हुआ तो मैं 10 नफिल शुक्राने के पढ़ूंगी कि या अल्लाह ये हार गई। और उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ, नहीं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत की है, ठीक है। और जो मैं चाहती हूँ वो जीते वो अली है, क्योंकि अली ने निदा के साथ बहुत अच्छा कॉम्पीट किया है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अली ऐसा करेगा। इन द एंड जाते जाते हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि 29 अप्रैल रात 9 बजे जुमेरात के दिन लिविंग ऑन दी एज का फाइनल आएगा, जिसमें से जो 5 लोग हैं, तलमिया, अली, मोमिन, ज़ैगम और निदा, कोई एक होगा जो लिविंग ऑन दी एज से 2 लाख रुपए कैश और पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का टाइटल जीतेगा। रूम कौन सा? तलमिया? तलमिया 1 मिनट बाहर आए। $2 लाख रुपए कैश, 2 लाख रुपए कैश। मसला सारा मेरे साथ ये है कि सबसे हिम्मत वाला इंसान जो भी बनेगा, जिसको भी ये पैसे मिलेंगे, वो इतने आराम से क्यों जीतेगा?